कहानी है रामपुर के एक छोटे से गांव में रहने वाले अग्रवाल खानदान की। आज नीता अग्रवाल के बेटे की शादी है। अरे विनोद, तूने हलवाई को सामान की सारी लिस्ट दे दी थी ना? कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। आखिर घर का सबसे छोटा बेटा है वो। हाँ हाँ माँ, मैंने सारी तैयारी कर दी है। तुम आराम करो, तुम ज़्यादा टेंशन ना लो। अरे बेटा निखिल, तुमने तो कहा था कि सारी तैयारी हो गई है और फूल अभी तक नहीं आए। क्या फूल बहू की शादी होके घर आ जाएगी तब लाओगे क्या? अरे माँ, मैंने फूल वालों से बात कर ली है, वो रास्ते में ही है। आप विनय से भी तो कुछ काम करवा लो। अरे बेटा, विनय तो पहले से ही कार्ड बांटने का काम कर रहा है। अरे माँ, आपने इन लोगों को क्यों बुलाया है? ये लोग तो वैसे भी हमारी जॉइंट फैमिली को देख के बहुत ज्यादा जलते हैं। अरे बेटा, रिश्ते तो निभाने ही पड़ते हैं, नहीं तो लोग क्या कहेंगे कि इनके यहाँ शादी में कोई भी नहीं आया। अरे माँ, लोगों का तो काम ही है कहना, तुम क्यों उनकी सुनती हो? ठीक है बेटा, जा तू काम कर, तू इन सब बातों में मत पड़। दादी दादी, देख लो इन हलवाई अंकल को, हमें एक भी लड्डू लेने ही नहीं दे रहे। क्यों भाई राम प्रसाद, तुम बच्चों को लड्डू क्यों नहीं लेने दे रहे हो? एक दे दो बच्चों को। अरे अम्मा जी, मैंने बच्चों को कहीं मना नहीं करा कि लड्डू मत लो, पर बच्चे बार बार आके प्लेट में से लड्डू ले जाते हैं और मुझे सर्व करने का मौका ही नहीं मिल रहा है। ऐसे ही शादी संपन्न हो जाती है और शादी करके अन्विता अग्रवाल खानदान की बहू बन जाती है। अन्विता के आने के बाद घर की शांति को जैसे नजर ही लग जाती है। आए दिन कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा होता रहता था, जैसे घर की शांति ही भंग हो गई थी। विनय, सुनो ना यार, तुम्हारी माँ को देख लो, अभी मेरे हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी है और मुझे किचन में काम करने के लिए बोल रही हैं। अरे अनविता, इसमें इतनी बड़ी बात क्या हो गई? आज तो वैसे भी तुम्हारी पहली रसोई है और हमने तुम्हारे खानदान वालों को पहले ही बता दिया था कि हमारी ज्वाइंट फैमिली है, तो तुम्हें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए अब। विनय के मुंह से ऐसा जवाब सुनने के बाद अन्विता कुछ टाइम तक शांत हो जाती है, और उसकी ये शांति कुछ दिन तक ही चली। अरे अनीता, माँ पापा की दवाई का टाइम हो गया है, उन्हें दवाई दे दो और दवाई देके सारे घर के लिए नाश्ता बना लेना। अरे दीदी, अभी मैं अपना फेवरेट टीवी सीरियल देख रही हूँ, आप मेरा काम कर दो ना प्लीज। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं नाश्ता बना लूंगी और माँ पापा को दवाई भी दे दूंगी। तुम ऐसा करना, तुम झाड़ू पोछा कर लेना, पांचों बच्चों को तैयार करके स्कूल भेज देना और दोपहर के खाने की तैयारी भी कर लेना, कपड़े धो लेना। और ठीक है दीदी, ठीक है, मैं समझ गई। मैं पहले माँ पापा को दवाई दे देती हूँ, उसके बाद सबके लिए नाश्ता बना दूंगी और फिर मैं अपना टीवी सीरियल देख लूंगी। हे भगवान, कैसे घर में मेरी शादी करवा दी है। मेरे घर में तो खाली 10 रोटियां और 2 सब्जी बनती थी, और यहाँ पे रोटियों का ढेर हो जाता है और 4-4 सब्जी बनानी पड़ती है। तो काम तो तुम्हें करना ही पड़ेगा ना अनविता, वैसे तुम चाहती क्या हो? बस अब मैं इन लोगों के साथ नहीं रहना चाहती, मुझे अलग रहना है। ठीक है अनविता, कल ही हम एक किराए के घर में शिफ्ट हो जाते हैं। राम राम राम, इतना बड़ा घर होने के बाद भी किराए के घर में रहोगे? मुझे नहीं पता, घर के बीच में अपने हिस्से के आगे दीवार खड़ी करो और उसके पीछे हम रहेंगे। अन्विता ने बोल तो दिया था कि दीवार खींच दो, पर दीवार खींचने का मतलब होता है घर की खुशियों के बीच में दीवार खींच देना, ना वो साथ बैठना, ना साथ में बैठ के खाना पीना। पर अभी अन्विता को ये सब चीजें नहीं समझ में आ रही थी। कुछ समय बाद अन्विता को बेटा होता है। अनविता, क्या है ये? तुम पूरा दिन घर में करती क्या हो? ना तुमने घर ठीक से साफ करा है, चिंटू के बाल भी नहीं कटवाए हैं। मैं करती क्या हूँ? मैं तुम्हें तैयार करके तुम्हारा टिफिन तैयार करती हूँ, फिर तुम्हें भेजती हूँ, और उसके बाद चिंटू को डे केयर सेंटर छोड़ती हूँ और फिर खुद ऑफिस जाती हूँ। शाम को आते समय सब्जियां लाती हूँ और घर में फिर खाना बनाती हूँ, और तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं करती क्या हूँ? अरे तो किसने कहा था इतनी सारी जिम्मेदारी लेने के लिए? मत जाओ ऑफिस, मैंने थोड़ा ना कहा था। ऑफिस में जाओ, चिंटू की डे केयर की फीस, चिंटू का बेबी फूड का खर्चा, ये सब तुम्हारी सैलरी में से नहीं होता है। अगर हम परिवार से अलग ना हुए होते तो तुम्हें इतनी दिक्कत ना होती, पर तुम्हें परिवार से अलग होना था। अगर आज हम परिवार के साथ रह रहे होते तो चिंटू को माँ संभाल लेती और डे केयर के पैसे भी बच जाते, पर तुम्हें काम की वजह से सबसे अलग होना था, पर तुम्हारे पास काम तो अब भी उतना ही है। बस करो विनय, बस करो। मैं मानती हूँ कि मेरे एक गलत फैसले की वजह से हम पूरे घर से अलग हो चुके हैं। एक घर में रहने के बाद भी हम अपने सामने वाले से ऐसे मिलते हैं जैसे अजनबी हैं। अन्विता और विनय की ये सारी बातें बाकी घर वाले भी सुन रहे होते हैं, और ऐसी बातें सुनने के बाद एकदम से नीता बोल पड़ती है। अरे अनविता बहू, कौन कहता है कि तुम अकेली हो? ये भरा पूरा परिवार है तो तुम्हारे साथ। हम तो बस ये चाहते थे कि तुम परिवार के महत्व को समझो, सबके साथ रहने की बात को समझो, और अब तुम सब कुछ समझ चुकी हो। इस कहानी की शिक्षा ये है कि हमारे परिवार वाले भले ही हमारे सुख में कभी साथ हो चाहे ना हो,
पर हमारे दुख में हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं।